हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में इस वन शोल्डर टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। ये 10 ईयर गर्ल के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पर ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक ऑर्गेन्जा का है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसके अंदर मैं लाइनिंग लगाने वाली हूँ पहले क्रेप की, लेकिन क्रेप कंफर्टेबल भी नहीं होता है वियर करने पे, तो उसके अंदर मैं लाइनिंग लगाऊंगी कॉटन की। तो इसीलिए मैंने इसमें 2 लाइनिंग के फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले हम कॉटन की लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये फैब्रिक डबल है, इसे मैंने एक और बार फोल्ड किया तो ये 4 फोल्ड में हो गया है। तो ये 2 लेयर हो गई है और नीचे जो है वो 2 लेयर्स है इस तरफ से। तो इस तरह ये 4 फोल्ड में हो गया है। अब हम सबसे पहले फैब्रिक को यहाँ से सीधा कर लेंगे स्केल की हेल्प से। अब इसके बाद लंबाई हमें लेनी है, तो तैयार लेंथ 14 इंच है, 1 इंच में बढ़ा कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर एक निशान बना लूँगी और स्केल से सीधी लाइन बना लूँगी। शोल्डर लेना है, तो यहाँ पर शोल्डर 12 इंच है, उसका हाफ हम लेंगे तो आ जाएगा 6 इंच। जितना भी आपके मेजरमेंट में शोल्डर हो उसका हाफ लेना है। और उसके बाद हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो आर्म होल भी मैं यहाँ पर 6 इंच ही रख रही हूँ। तो 6 इंच पर निशान बनाकर इस तरह से सीधी लाइन बना लेनी है। अब इसके बाद में देखिए चेस्ट यहाँ पर है 27 इंच, उसमें मैं 3 इंच लूजिंग ऐड करूँगी क्योंकि यहाँ पर मैं 2 लाइनिंग के फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो 30 इंच हो जाएगा और उसका चौथा भाग हमें लेना है, तो यहाँ पर 7.5 इंच आ जाएगा। तो 7.5 इंच पर हम निशान बना लेंगे। आप चाहे जितना भी चेस्ट है उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करके और फिर उसका 4th पार्ट लेके आप यहाँ पर निशान बना सकते हैं। उसके आगे मैं 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ, तो यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान बना रही हूँ। अब इसके बाद में कमर में भी हम सेम निशान बना लेंगे क्योंकि गर्ल्स के जो छोटे बच्चों के जो टॉप होते हैं उसमें हम चेस्ट में और कमर के साइड में दोनों में सेम नाप ही रखते हैं। तो यहाँ से अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। इसके बाद में देखिए आर्म होल लेना है, बैक आर्म होल 1.5 इंच पर लेकर मैं यहाँ पर इसका शेप बना लूँगी और फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पर 1 इंच पे निशान बनाकर यहाँ से इस तरीके से मैं शेप दे रही हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें लेना है नेक विड्थ। तो नेक विड्थ में रख रही हूँ 2.25 इंच यानी कि 2.25 इंच और नेक की लेंथ में रखूँगी 4 इंच। और यहाँ से एक मैं स्क्वायर बॉक्स जो है वो बना रही हूँ इस तरीके से। ये मैं वन शोल्डर टॉप बनाने वाली हूँ। अब यहाँ से 1/2 इंच या 1/4 इंच आप शोल्डर डाउन कर दीजिएगा और पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद में एक पार्ट को अलग करके एक पार्ट में हम फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। और इसी फ्रंट पार्ट में देखिए मैं यहाँ पर सेंटर मार्क कर रही हूँ और फिर इसके बाद में मैं इसे खोल लूँगी। और जहाँ पे हमने नेक विड्थ का निशान लगाया था वहाँ से देखिए हमें यहाँ पर इस सेंटर से लेकर के आर्म होल तक इस तरह से शेप देना है। इस तरह से ये हमारा वन शोल्डर टॉप है इसीलिए। और फिर नेक विड्थ से ही यहाँ पर सीधी एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट है, ऐसे ही हमें सेम बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। और इसके बाद में देखिए ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हमने छोटा सा कट लगा लिया है। अब हम यहाँ पर लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो पहले मैं क्रेप का जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर के मैंने कटिंग की है। अब ये देखिए ये मेन फैब्रिक है और इसमें जो डिज़ाइन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो इसी तरह से हमें पार्ट को रखना है और फिर इसकी कटिंग करनी है। तो ये पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। सेम तरीके से हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि उसमें भी आपकी जो डिज़ाइन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही हो। तो हमेशा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को साथ में लेकर ही आप अच्छे से कटिंग कीजिएगा। अब इसके बाद में देखिए ये पूरी मेरी कटिंग हो चुकी है दोनों पार्ट्स की। अब दोनों लाइनिंग के फैब्रिक्स को मैंने लिया है और साथ में दोनों को स्टिच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसे कट कर रही हूँ। और कट करने के बाद में पहले हम स्ट्राइप तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर 2.5 इंच फैब्रिक मैंने लिया है मेन फैब्रिक का ही। और उसके बाद देखिए इसे फोल्ड करके मैं इस तरह से एक डोरी तैयार कर लूँगी और इसके जो दोनों एंड्स है उसमें हम एक छोटे छोटे से लटकन बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने ये जो दोनों लाइनिंग वाले फैब्रिक को अटैच किया था वहाँ पर देखिए जहाँ नेक विड्थ से लेकर के हमने इस पॉइंट तक निशान लगाया था वहाँ पर ये डोरी हमें इस तरह से पिन से लगा लेनी है। और उसके बाद में ये मैंने मेन फैब्रिक रखा है जो कि मैंने रखा है उल्टा और यहाँ से हमें नेक पर और कमर पर स्टिचिंग करनी है।
तो आप देखिए यहाँ पर नेक पे और कमर पर दोनों पर मैंने स्टिचिंग कर ली है इस तरह से। और यहाँ से अब हमें फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। फिर उसके बाद नेक के साइड में छोटे छोटे से कट्स हम लगाएंगे ताकि अच्छे से फैब्रिक पूरा टर्न हो सके। ये टर्न हमने कर लिया है फैब्रिक। अब इसके बाद नेक पे और कमर पर टॉप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने दोनों पार्ट्स जो है रेडी कर लिए हैं। तो ये दोनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। इसमें हमें ज़िप लगानी है। तो सबसे पहले हम फिटिंग का निशान हमने 7.5 इंच पर लगाया था, तो 7.5 इंच पर हम पहले निशान लगा लेंगे कमर के साइड और चेस्ट के साइड में। और फिर उसके बाद में स्केल से सीधी लाइन बना लेंगे। सीधी लाइन बनाने के बाद में देखिए हमें ज़िप क्योंकि अटैच करनी है, तो सबसे पहले ऊपर से यानी शोल्डर के साइड से 1 इंच पर आपको यहाँ मार्क करना है। जो लाइन हमने अभी ड्रॉ की है उसके ऊपर तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 इंच पे हमने मार्क किया है, ये शोल्डर से लेके इस 1 इंच के मार्क तक हम पहले सीधी एक सिलाई लगा के यहाँ से लॉक कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर ज़िप को अटैच करेंगे। तो मैंने ले ली है ज़िप। अब देखिए यहाँ पर मुझे अटैच करना है इस साइड में। तो यहाँ पर ये देखिए 1 इंच पर मैंने सिल लिया है और उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से मैंने, आप देख सकते हैं कि जो ज़िप ली है उसका एक पार्ट मैंने इस तरफ में रखा है, इस वाले साइड में, और इस तरह मैं ज़िप को रखूँगी और यहाँ से हमें स्टिचिंग करनी है। यहाँ से हम स्टिचिंग कर लेंगे और उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे इस फैब्रिक के नीचे ले जाके हमें फिनिश करना होता है। तो देखिए मैं पहले स्टिचिंग कर रही हूँ यहाँ पर एक साइड स्टिचिंग करने के बाद में दूसरे साइड भी हमें सेम तरीके से जो है ज़िप को अटैच कर लेना है। जो दोनों पार्ट्स हैं उसमें जहाँ हमने 1 इंच पर स्टिचिंग की थी उसके नीचे हमारी ज़िप लग रही है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमारी ज़िप जो है वो लग चुकी है। और ये जो एक्स्ट्रा ज़िप है मैं इसे देखिए इस फैब्रिक के नीचे यहाँ पर रख के और फिर यहाँ से थोड़ी सी स्टिचिंग कर लूँगी, टॉप स्टिचिंग। तो ये मेरा नीचे से भी फिनिश हो जाएगा। और ऊपर से जो एक्स्ट्रा ज़िप है मैं उसे कट कर लूँगी इस तरीके से। और यहाँ पर थोड़ी सी स्टिचिंग हम मशीन से कर लेंगे ताकि ये निकले नहीं। तो यहाँ पर देखिए नीचे से मैं फिनिश कर रही हूँ और फिर उसके बाद में ऊपर से भी मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब ये मेरा जो ज़िप वाला पोर्शन है ये भी रेडी हो चुका है। दूसरे साइड में हमें कुछ नहीं करना है, दूसरे साइड पे हमें ऐसी स्टिचिंग करनी है। तो फिटिंग के निशान के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और फिर उसके बाद में शोल्डर्स को हम जॉइन कर लेंगे इस तरीके से। टॉप हमारा बनके तैयार है। आप चाहे इसे ऐसे ही रहने दें या फिर आप चाहे तो स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। मैं इसमें अम्ब्रेला स्लीव्स लगाऊंगी, तो उसके लिए देखिए यहाँ से आर्म होल का पहले हम मेजरमेंट देखेंगे। तो जो फिटिंग वाला निशान है जहाँ पर हमने स्टिचिंग की फिटिंग की, वहाँ से लेकर के शोल्डर की फिटिंग तक हमें देखना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 6.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया फैब्रिक। 7 इंच की स्लीव्स मैं कट करूँगी, तो उसका डबल हमें फैब्रिक लेना है यानी कि 14 इंच। उसमें भी मैंने ये जो फैब्रिक है मेरे पास 15 इंच था तो मैंने उतना ही ले लिया है। अब मैं इसे देखिए इस तरह से 4 फोल्ड में ले रही हूँ और ये स्क्वायर पीस है। तो एक बार मैंने इसे फोल्ड किया है, अब एक और बार हम इसे फोल्ड कर लेंगे। आपको जितनी भी तैयार स्लीव्स चाहिए है उसमें 1 इंच आप प्लस कीजिए और फिर उसका डबल फैब्रिक आपको लेना है। तो मुझे 6 इंच तैयार चाहिए, 7 इंच स्लीव्स मैं कट करूँगी, इसलिए 7 का डबल हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 इंच। तो इस तरह से 4 फोल्ड में करने के बाद में पहले मैं इसे पिन से अच्छे से सिक्योर कर लूँगी ताकि मेरा फैब्रिक मार्किंग के टाइम इधर उधर ना हो। अब इसके बाद में देखिए स्लीव की लेंथ मुझे तैयार रखनी है 6 इंच, उसमें +1 करेंगे तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो जो बंद वाली साइड है जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ से 7 इंच पर मैं एक निशान बनाऊँगी और उसी कॉर्नर से हमें 7 इंचेस पे इस तरह से मार्किंग करती जानी है ताकि ये एक सर्कुलर शेप में मार्क हो जाए। और निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पर इन निशानों को देखिए मिला लेंगे और जो शेप तैयार होगा उसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद में आर्म होल की कटिंग हमें करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए सेंटर पर अच्छे से निशान लगा लेंगे और फिर हम इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद में फिर से हम यहाँ पर पिंस जो है वो लगा लेंगे। अब जो हमने स्टार्टिंग में मेजरमेंट लिया था जो कि हमारा 6.5 इंच आया था फ्रंट आर्म होल का निशान, उसका हम हाफ करेंगे यानी उसका सेंटर हमें चाहिए है। तो इस तरह से मैंने फोल्ड किया है तो ये 3.25 यानी कि 3.25 इंच आया है। तो सबसे पहले सेंटर से हमें 3.25 इंच पर एक निशान अच्छे से बना लेंगे
अब फिर से हम इस इंच टेप को फोल्ड करेंगे, यानी इसका भी हमें सेंटर यानी कि बीच वाला निशान चाहिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 इंच और 1 लाइन एक्स्ट्रा, इतना मेजरमेंट हमारा आया है। तो जो अभी हमने लगाया है निशान, तो वहाँ से हमें 1.5 इंच और 1 लाइन ज़्यादा जितना ही निशान जो है वो लगाते जाना है। तो इस तरीके से इसे भी हम अम्ब्रेला स्लीव जैसे हमने कट की है ना, सेंटर से लेके सभी जगह सेम मेजरमेंट में निशान लगाए, वैसे यहाँ पर भी 1.5 इंच में 1 लाइन ज़्यादा जितना हम निशान लगाते जाएंगे। ये भी एक सर्कुलर शेप बन जाएगा और यही हमारा आर्म होल होगा। इसकी कटिंग आपको बहुत सावधानी से करनी है, नहीं तो आपका आर्म होल का अगर शेप बिगड़ जाएगा तो आपको बहुत परेशानी होगी इसे अटैच करने में। तो इसकी कटिंग भी देखिए मैंने कर ली है। अब ये देखिए मेरा आर्म होल रेडी हो चुका है। अब हम इसे अटैच करेंगे हमारे टॉप में। तो सबसे पहले मैंने जो किनारे हैं वहाँ पर देखिए पीको कर ली है। आप चाहे इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप फोल्ड करते हैं तो आप कटिंग के टाइम ही स्लीव्स का जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लीजिएगा। मैंने यहाँ पर पीको कर दी है। हम इसे करेंगे अटैच। तो जो इसमें आप देखेंगे स्लीव में एक थोड़ा लॉन्ग साइड है तो वो ऊपर साइड में आएगा, यानी शोल्डर से जॉइन होगा, और जो शॉर्ट वाला साइड होगा वो नीचे के साइड में जो है हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से मैं इसे, पहले आप अच्छे से निशान ज़रूर लगा लीजिएगा जो हमने अभी आर्म होल कट किया है ना उसके सेंटर्स में। तो इस तरीके से मैंने इसे रख के स्टिच कर लिया है। ये टॉप हमारा तैयार है। ये मैंने लहंगे के साथ में जो है ये टॉप तैयार किया है 10 साल की बच्ची के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।